जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर नूह के वंशजों ने फिर से बसना शुरू किया। समय के साथ लोग एक ही भाषा बोलते थे, एक ही संस्कृति से जुड़े थे और एक ही स्थान में रहते थे। वे एक साथ थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई अलगाव नहीं। सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्यों के मन में अहंकार बढ़ने लगा। लोग एक विशाल मैदान में पहुंचे जिसे शिनार कहा जाता था। वहां उन्होंने कहा, आओ हम एक बड़ा शहर बनाते हैं और उसके बीच में एक बहुत बड़ा मीनार जो आकाश तक पहुंच जाए। हम अपना नाम प्रसिद्ध करेंगे, हम कभी पृथ्वी पर बिखरे नहीं जाएंगे। यह योजना सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन असल में यह मानव घमंड और भगवान को चुनौती देने की कोशिश थी। लोग अपनी शक्ति से एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे जो ईश्वर से स्वतंत्र हो। उन्होंने ईंटें पकाई, गारा बनाया और मीनार को ऊंचा ऊंचा बनाने लगे। मीनार इतनी विशाल थी कि ऊपर से देखने पर बादलों के बीच में गायब हो जाती थी। लोग दिन रात मेहनत करते थे और शहर धीरे धीरे एक महान साम्राज्य की तरह दिखने लगा। लेकिन इस निर्माण में भगवान से कोई मार्गदर्शन नहीं था। यह सब घमंड, नाम और शक्ति के लिए था। बाइबल बताती है कि भगवान मानवों के इरादे और उनके घमंड को देखते हैं। भगवान ने कहा, वे एक ही भाषा बोलते हैं। जो भी वे ठान लेंगे, कर गुजरेंगे। यदि अभी इन्हें न रोका गया तो ये अपने विनाश के रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसलिए भगवान ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, तुच्छता से नहीं बल्कि मनुष्यों को बचाने के लिए। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि काम करने वाले लोग एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं पाए। एक ने कहा, ईंट लाओ। दूसरे ने सोचा, वह पानी मांग रहा है। तीसरा समझा, वह झगड़ा कर रहा है। मानो दुनिया ही बदल गई हो। भाषाओं का ऐसा भ्रम हुआ कि काम पूरी तरह रुक गया। लोगों के बीच एकता खत्म हो गई और वे समूहों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में फैल गए। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा बाबेल, अर्थात भ्रम।